ईमानदारी की असली कीमत क्या होती है? आज हम एक तंदूरी वाले की कहानी से समझेंगे कि कैसे लालच का शॉर्टकट अक्सर बर्बादी की तरफ ले जाता है और सच्चाई का रास्ता कामयाबी की बुलंदियों पर। तो कहानी शुरू होती है रतनपुर गांव से। मौसम बहुत खराब है, मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी तूफान के बीच एक नौजवान की ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। ये है राजू, एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती नौजवान। इस भयंकर मौसम में भी वो लकड़ी के एक छोटे से ठेले पर अपना तंदूरी चिकन का स्टॉल लगाता है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक पुरानी भट्टी और एक मजबूत इरादा कि वो लोगों को बेहतरीन क्वालिटी का खाना खिलाएगा। लेकिन बाजार का एक पुराना खिलाड़ी भी है, शेरू। सालों की सफलता ने उसे थोड़ा अहंकारी बना दिया है और वो राजू के इस छोटे से ठेले को एक और कंपटीशन की तरह नहीं, बल्कि अपने राज्य के लिए एक सीधे खतरे की तरह देख रहा है। और होता क्या है? पहली ही रात राजू की उम्मीद से ज्यादा सफल रहती है। उसके ताजे पिसे मसालों की खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लाती है। और राजू की यही पहली कामयाबी शेरू की आंखों में नफरत की आग जला देती है। राजू को बाजार से बाहर करने के लिए शेरू एक बहुत ही कह सकते हैं घिनौनी साजिश रचता है। उसका प्लान 2 हिस्सों में बटा है। पहला, राजू के खाने की क्वालिटी खराब करके उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दो, और दूसरा, दाम इतने गिरा दो कि ग्राहक उसके पास जाए ना सकें। तो शेरू अपने नौकर गजाधर को राजू के मसालों में जहरीला पाउडर मिलाने भेजता है। लेकिन किस्मत देखिए, घबराहट में गजाधर वो पुड़िया कीचड़ में गिरा देता है और राजू की ईमानदारी पर पहला हमला नाकाम हो जाता है। तो अब शेरू अपना दूसरा और सबसे बड़ा दांव चलता है, प्राइस वॉर। वो रातों रात अपने चिकन का दाम सीधा आधा यानी 120 रुपए से घटाकर 60 रुपए कर देता है। ये एक ऐसी चाल थी जिससे राजू जैसा नया कारोबारी बाजार में शायद टिक ही नहीं सकता था। अब जाहिर है, सस्ते चिकन के लालच में सारे ग्राहक शेरू की दुकान पर टूट पड़ते। राजू पर दाम कम करने का भारी दबाव बनता है, लेकिन वो अपने भाई से साफ कह देता है कि वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता, भले ही उसका धंधा बंद क्यों ना हो जाए। लेकिन सोचिए, 60 रुपए में चिकन बेचकर भी मुनाफा कमाने का लालच शेरू को अंधा कर देता है। वो अब ऐसे खतरनाक रास्ते अपनाता है जो पूरे गांव के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। और यहाँ पर बिजनेस करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके साफ दिखते हैं। एक तरफ है राजू, जो क्वालिटी को सबसे ऊपर रखता है, भले ही मुनाफा कम हो, और दूसरी तरफ है शेरू, जो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और यही फर्क अब एक बड़े संकट को जन्म देने वाला था। और जैसा कि होना ही था, शेरू के लालच का नतीजा जल्द ही सामने आने लगता है। उसका सस्ता चिकन खाने वाले गांव के कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, और जब गांव के मुखिया का बेटा भी बीमार पड़ता है तो वो मामले की तह तक जाने का फैसला करते हैं। मुखिया ऐलान करते हैं कि अब सच्चाई का पता लगाया जाएगा। एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जो राजू और शेरू दोनों के चिकन की जांच करके बताएगा कि इस बीमारी की असली जड़ आखिर है क्या। पकड़े जाने के डर से शेरू पूरी तरह बौखला जाता है। अपनी धोखाधड़ी छिपाने के लिए वो एक आखिरी और बहुत गिरी हुई चाल चलता है। वो गजाधर को भेजता है ताकि वो राजू के ताजे चिकन चुरा लाए और जांच में उसे अपना बताकर पेश कर सके। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चिकन चुराने गया गजाधर तूफान में फिसलकर बुरी तरह घायल हो जाता है, और उसे बचाता कौन है? वही राजू जिसका वो बुरा करने आया था। राजू की इस नेकी को देखकर गजाधर का ज़मीर जाग जाता है और वो शेरू की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देता है। गजाधर के कबूलनामे ने तो समझिए सारी सच्चाई मुखिया के सामने लाके रखी दी थी। अब बस डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार था, जो इस सच पर आखिरी मोहर लगाने वाली थी। और डॉक्टर की रिपोर्ट भी वही कहती है जो गजाधर ने बताया। राजू का खाना पूरी तरह शुद्ध और सेहतमंद पाया गया, जबकि शेरू का चिकन खतरनाक रंगों से भरा और जहरीला था। इसके बाद होता है इंसाफ। शेरू को अपने लालच की सजा मिलती है। उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है और उसे सभी बीमार लोगों के इलाज का खर्च उठाने का हुक्म दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर राजू को उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इनाम मिलता है, बाजार में एक पक्की दुकान और पूरे गांव का सम्मान। लेकिन ये कहानी सिर्फ सजा और इनाम पर खत्म नहीं होती।
कुछ समय बाद जब शेरू अपनी गलती मान लेता है तो राजू उसे माफ करके अपनी ही दुकान में हिसाब किताब का काम दे देता है। ये राजू की ईमानदारी के साथ साथ उसके विशाल हृदय को भी दिखाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि लालच और धोखे का रास्ता शायद कुछ देर के लिए फायदेमंद लगे, लेकिन अंत में वो इंसान को नीचे ही गिराता है। जबकि सच्चाई और मेहनत का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर वही आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। बिजनेस में या जिंदगी में सफलता की असली कीमत क्या है? सिर्फ तेजी से कमाया गया मुनाफा या वो भरोसा और इज्जत जो ईमानदारी से कमाई जाती है?